हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजपूत आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। सॉरी, मेरे लेक्चर्स बहुत दिनों बाद आते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ बनाने की। तो लास्ट लेक्चर जैसे मैंने लिया था कुछ महीने पहले, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट रेमेडी। मोस्टली मैं प्लांट रेमेडी ही कंटेन करता हूँ मैं, तो आज भी हम पढ़ने वाले प्लांट रेमेडी। तो आज हम देखने वाले हैं स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया बेसिकली स्टेफी होते कैसे हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। बेसिकली मैंने 3 पिक्चर्स में कैटेगराइज कर दिया है स्टेफी को, फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड पिक्चर। तो हम पिक्चर्स के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहला पिक्चर हमको स्टेफी कैसा देखने को मिलेगा, सेकंड पिक्चर हमको कैसा मिलेगा, थर्ड पिक्चर हमको कैसा मिलेगा। तो बेसिकली 3 पिक्चर्स हैं। तो स्टेफी प्लांट रेमेडी है। मोस्टली हम इसको कंपेयर करते हैं नक्स से, जो वो इसके बहुत ही सिमिलर हैं। और अगर हम स्टेफी किसी पेशेंट को सोचते हैं तो साथ में हमको इग्निशिया भी हमको सोचना चाहिए। इग्निशिया भी इसके 19 BC हैं और नक्स भी इसके 19 BC हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या है। स्टेफी चिली और थर्स्टलेस होते हैं। ठीक, चिली और थर्स्टलेस होते हैं, तो सबको ही मालूम होगा। तो एक थीम देखते हैं। थीम मतलब क्या है, इसका एक ओवरऑल पिक्चर्स देखते हैं हम कि स्टेफी अगर हम किसी को हम देने वाले हैं तो हम कैसे जानेंगे कि ये स्टेफी है। अब पूरे एक मैटर रेमेडी का पूरे इसके पिक्चर का एक थीम मतलब क्या है, एक थोड़ा सा सार है जो हमको हेल्प करता है कि इसमें मेडिसिन को आइडेंटिफाई करने में, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक, तो थीम क्या है। सबसे पहले स्टेफी जो होते हैं हॉटी होते हैं। हॉटी होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, जेनरस होते हैं। जेनरस मतलब क्या होता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी क्या बोलते हैं अंदर में कुछ लिए अपने चीज़ों को दूसरों को दे देना, उसको जेनरोसिटी टुवर्ड्स अदर एक रूब्रिक है, वो भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, डिग्निफाइड होते हैं। डिग्निफाइड होते हैं मतलब क्या, हमेशा एक अपना आत्मसम्मान, एक हमारा अपना पोजीशन बना के चलने वाले होते हैं। रिस्पेक्ट डिज़ायर रेमेडी होते हैं। ठीक, माइल्ड होते हैं, इंडस्ट्रियस तो होते ही हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक, लिबर्टीनिज्म होते हैं। एक रूब्रिक है इसमें लिबर्टीनिज्म भी होते हैं। क्या होता है लिबर्टीनिज्म, इसमें क्यों आया है ये मैं आगे बताऊंगा मैं। कोकेटिस होते हैं, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कोकेटिस का एग्जैक्ट मीनिंग खूबसूरत तो होते हैं साथ साथ में, पर आँखों से इशारा कर देना विदाउट एनी इंटेंशन, जो बोलते हैं नहीं अपन कि आँखों में प्यार हो गया, वैसे ही ये होते हैं। एंजाइटी कंसाइन साहब होते हैं। ठीक, इनजस्टिस इंटॉलरेंस होता है। जिलसी होता है। ठीक, इनजस्टिस इंटॉलरेंस मतलब क्या, इसको हमेशा गलत तो बर्दाश्त होता ही नहीं है, पर साथ में अपने आत्मसम्मान, ईगो, अपना क्या बोलते हैं पोजीशन अपना मेंटेन करके चलने वाले होते हैं। सस्पिशियस होते हैं। अमॉरस डिस्पोजिशन होता है। ठीक, तो मोस्टली जो प्लांट रेमेडियाँ हैं उसमें अमॉरस, ये सारे, और अपना लेसिवसनेस, लस्टफुल, ये क्या बोलते हैं मोस्टली प्लांट में हमको मिल जाते हैं। लगभग सभी मेडिसिन मिल जाती है, इसमें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। एंजाइटी हेल्थ प्लांट है तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंटीसिपेशन, ये हमको देखने को मिलेगा। अब प्लांट है तो सेंसिटिव तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो कॉमन सिम्टम्स हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो लगभग कॉमन सिम्टम इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉमन सिम्टम लगभग हमारे जो पूरे मैटर रेमेडी में लगभग जो 5000 जो रेमेडी हैं उसमें हमको कॉमन सिम्टम मिल जाते हैं। तो हमको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसलिए मैं कॉमन सिम्टम्स में नहीं बता रहा हूँ मैं। तो अपन देखते हैं क्या होता है आगे। अगर पेशेंट हमारे सामने आकर, देखो एक की सिम्टम्स हैं, की सिम्टम्स या तो मैं आखिरी में बताऊँ या अभी बताऊँ। ठीक, तो इसको मैं आखिरी बताऊँगा। ठीक, तो अपन अभी डायरेक्ट फर्स्ट पिक्चर ही देखते हैं कि फर्स्ट पिक्चर में क्या है, कैसा है। ठीक, एक्टिव होते हैं। हाँ, फर्स्ट पिक्चर अपन देखते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक, माइल्ड होते हैं। अपीयरेंस गुड, बिहेव लाइक मैच्योर पर्सन, टॉक विथ रिस्पेक्ट इन वेल मैनर्ड। मतलब क्या, इसके जो अगर हम स्टेफी के बच्चों में भी देखेंगे तो बच्चे भी हमको वेल मैनर्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए,
अच्छे जेंटल में बात करने वाले होते हैं। मतलब क्या, हमारी फर्स्ट इमेज क्या बनते हैं उनके सामने, ये कंटेंट करता है। मतलब ये सोचते हैं कि मेरा इमेज दूसरे सामने क्या बनने वाला है, उस इमेज को लेकर चलने वाले होते हैं। सेंसिटिव होते हैं, अपीयरेंस अबाउट होते हैं। अपीयरेंस अबाउट मतलब क्या, खुद की हम अपनी इमेज हम क्या बना रहे हैं ये सोचे चलने वाले होते हैं। ठीक, सेंसिटिव होते हैं। हाँ, वेरी सेंसिटिव अबाउट अपीयरेंस एंड ऑब्जर्विंग अदर्स, व्हाट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, व्हाट दे थिंक, क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में, हम कैसा हम पहने हैं, कहीं हमारा इमेज चला तो नहीं जा रहा है। ये बच्चे भी इसमें रहेगा। देखो क्या होता है, केवल कोई सिम्टम्स केवल हमारा साइकोटिक स्टेज में आएगा, सिफिलिटिक स्टेज में आएगा, सोरिक स्टेज में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई सिम्टम्स अगर है उसमें कोर है, तो अगर वो कोर सिम्टम है तो हमको एट बर्थ से हमको देखना शुरू हो जाता है। ठीक, हमको दिखेगा, वो चाइल्ड एज में भी दिखेगा, एडल्ट एज में भी दिखेगा, और क्या बोलते हैं, हाँ एल्डर एज में भी दिखेगा। बड़ा बच्चा है तो एल्डर एज में भी दिखेगा, यंगर में भी दिखेगा, एडल्ट में भी दिखेगा, और ओल्ड एज में भी हमको दिखेगा। ठीक, इतने सारे एज में हमको चीज़ दिखेगा। तो एट द मियाज़म, कौन सा मियाज़म वहाँ पे प्रीडोमिनेंट है वो हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा, उस हिसाब से उसका सिम्टम्स बदल जाते हैं। ठीक, कैप्रिसियस रहते हैं, वांट मेनी थिंग्स। कैप्रिसियस रहते हैं, रिपल्सिव मूड रहते हैं, टेक केयर ऑफ इज ऑल थिंग्स, वरी अबाउट थिंग, मतलब क्या, अपने चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक, इनको मूड रिपल्सिव मतलब क्या, इनको जो अच्छे, अगर सम टाइम देखो कैप्रिसियस और रिपल्सिव दोनों एक जगह है। मतलब क्या, अगर हम बच्चे ने कोई चीज़ डिमांड किया तो तुरंत उसको रिफ्यूज़ करने वाले भी होते हैं, तुरंत उसको बदल देते हैं, चाहे उसका फेवरेट थिंग ही क्यों ना हो। Impatience want various things, refuses and dislike his favorite things are twice, easily bored from them, rejected when offered। मतलब क्या, जो इसके फेवरेट टॉयस भी होते हैं, खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, तुरंत रिजेक्टेड मतलब क्या, उनको पसंद नहीं रहता है, एक बार से उनको बोर्ड हो जाते हैं, इसीलिए जल्दी किसी को दूसरे को दे देते हैं। इसमें एक बच्चे भी अगर अपने चीज़ें दूसरों को दे देते हैं, अगर पेरेंट्स आके क्लिनिक के बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा जल्दी ही किसी को अपना चीज़ें दे देता है, उससे लगा मांगता भी नहीं है, तो हमको एक बार इस स्टेप भी सोचना चाहिए। वैसे बहुत सारे रेमेडियाँ हैं, फिर भी हमें इस स्टेप भी हमको सोचना चाहिए। ठीक, इग्निशिया भी एक रेमेडी है जो अपनी चीज़ें दे देती हैं, पर कंटिन्यू बैठ के वॉच करते रहती हैं कब मुझे मेरा चीज़ें वो रिटर्न करेंगी। ठीक, तो इग्निशिया का है, वो भी दे देती हैं, पर एक सस्पिशियसनेस रहता है उसमें। बिना किसी हेजिटेशन के अपनी चीज़ें दूसरों को दे देते हैं। जेनरसिटी टुवर्ड्स अदर एक रूब्रिक भी है जो हमको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, एंगर्ड जल्दी हो जाते हैं, गुस्से जल्दी हो जाते हैं बच्चे। क्यों गुस्से जल्दी हो जाते हैं? एक डिसओबीडियंट भी है इसमें, और माइल्डनेस भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। तो एंगर स्लाइट कंप्लेंट फ्रॉम ब्रेक थिंग डिज़ायर, मतलब क्या, छोटे से चीज़ों से अगर इनको चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, छोटा सा कोई कंप्लेंट होता है तो एंगर सडनली हो जाते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं दूसरों के ऊपर चीज़ों को जो इनको। हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ क्या, इमेज कॉशियस होते हैं। इमेज कॉशियस मतलब क्या, अगर कोई इनके बारे में कुछ कहता है तो उनके लिए सडनली एंगर हो जाना और कोई भी चीज़ें उठाकर उनके ऊपर फेंक देना। अगर उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, मैं इतने अच्छे से बात कर रहा हूँ, इतना वेल मैनर्ड हूँ यहाँ पे, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, वो मेरे बारे में कैसे बोला। मैंने तो मम्मी, अगर बच्चे बोलते हैं कि मम्मी वो मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, तुरंत चीज़ें उठा के फेंक देना उनके ऊपर। तो हमको एक बार इस स्टेप ही सोचना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो ऑफेंडेड पर्सन है, ऑफेंडेड पर्सन मतलब क्या, जो इनके बारे में बुरा भला बोले हैं, अगर वो सामने आते हैं तो रूडली हार्शली बात करना। ठीक, याद रहता है कि यही वो आदमी, यही वो बंदा है जो लास्ट टाइम मेरा इंसल्ट किया था। इनको अपने इमेज और अपना क्या बोलते हैं पोजीशन शुरू से ही रहता है इनमें, यही वो आदमी है जो लास्ट टाइम मुझे क्या बोलते हैं ये हर्ट किए थे, इसमें बात नहीं करना है मुझे। तो अवेजन टू हेट्रेड पर्सन है ना, हेट्रेड पर्सन हु ऑफेंडेड हिम, तो हु हैड ऑफेंडेड हिम मतलब जो इनको बुरा किए रहते हैं, जो इनको अपमान के बेइज्जती किए रहते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक, तो ये भी हमको इसमें देखने को मिलेगा, इस स्टेप ही में है। ठीक, अगर पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा बहुत ही समझदार है, बड़ों जैसा बातचीत करता है, कहीं भी जाना है तो वेल मैनर्ड रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपना एक इमेज लेके चलते हैं, तो हमको क्या सोचना चाहिए, इस स्टेप से एग्री। अगर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे अक्सर
डेंजरस प्लेस में, हाई प्लेस में, ऊंची ऊंची जगहों में खेलते हैं तो हमको एक बार स्टेपिस वगैरह सोचना चाहिए। ठीक, पेरेंट्स ऑलवेज कंप्लेन दैट देयर चाइल्ड प्लेस इन डेंजरस एंड हाई प्लेसेस जम्प्स विदाउट फियर, बिना किसी डर के वहाँ से कूद जाना। ठीक, तो हमको एक बार स्टेप भी हमको सोचना चाहिए वहाँ पे, अगर हमारे उनके पेरेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं तो। तुरंत गुस्सा हो जाते हैं बच्चे, ओवर सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, कोई उनको डांटा, कोई उनको कुछ बोला तो ये चीज़ जल्दी उसको अफेक्ट करते हैं। अनजान लोगों के पास जाने से डरते हैं, स्ट्रेंज पीपल के पास जाने से डरते हैं। ठीक, अगर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अपनी परछाई से सर डर जाता है तो हमको एक बार स्टेप भी सोचना चाहिए। उनको लगता है कि थिंक समवन स्टैंडिंग बिहाइंड हिज एंड ट्राइंग टू कैच हिम फ्रॉम ऑन शैडो, क्या उसको लगता है कि पीछे कोई है, परछाई है, उसको पकड़ने उसको, उनको तो मालूम नहीं होता है कि बच्चों का परछाई है, उनको लगता है कि कोई उनको पकड़ना चाह रहा है तो डर कर भागते हैं वहाँ से, स्केप एंड रन फास्ट। तो हमको एक बार सोचना चाहिए। नैरो प्लेसेस, क्लोज रूम से इनको सफोकेटेड है, पसंद नहीं आता, डर लगता है इनको। फियर फ्रॉम पब्लिक अपीयरेंस भी, बच्चे जल्दी बाहर जाना पसंद नहीं करते। होम सिकनेस रहता है। ठीक, बच्चे लायर इन जनरल है। लायर इन जनरल है मतलब क्या, बच्चे भी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। क्या चीज़ को लेके, मेरा इमेज उनके सामने बुरा ना बने, इसलिए झूठ बोल देते हैं कि लोग मुझे अच्छा समझें। ठीक, ये फर्स्ट पिक्चर था। अगर हमको ऐसे मिलते हैं तो हमको एक बार इस पे भी हमको सोचना चाहिए। सेकंड पिक्चर देखते हैं क्या होता है। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो समझ लेना। इंडस्ट्रियस होते हैं। देखो सेकंड पिक्चर में अक्सर हमको देखने को मिलेगा कि हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस और हमको देखने को मिलता है, तो भी हमको एक बार सोचना चाहिए। स्टेपी क्या, मेटल लाइक प्लांट है, मेटल हार्ड वर्किंग प्लांट है स्टेपी। तो हमको एक बार सोचना चाहिए। स्टेपी हो गया, काजू हो गया, रस टॉक्स हो गया, आर्निका हो गया, ये सारे क्या बोलते हैं, मेटल लाइक प्लांट है, तो हमको एक बार सोचना चाहिए। ईगोटिज्म होते हैं, सेल्फ स्टीम इनका हाई रहता है। ठीक, ईगोइस्टिक होते हैं। इनके एक और चीज़ इनका कॉमन होता है, डू नॉट लाइक टू मेक मिस्टेक अगेन एंड अगेन। एक ही गलती को बार बार करना इनको पसंद नहीं आता। ठीक, पसंद नहीं रहता है इनको। हॉटी, करेजियस होते हैं। ठीक, कुछ भी करने का इनमें हिम्मत रहता है। ठीक, सेंसुरियस, क्रिटिकल, कंटेम्पचुअस भी होते हैं स्टेपी। रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं तुरंत। ज़्यादा पैसे करने वाले होते हैं। अगर कोई हमको बोलता है कि पैसे कमाने के लिए सट्टा खेलता है, शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, जुआ खेलता है, या अपना कुछ भी चीज़ें अगर हमको ऐसा बोलता है कि जो गैम्बलिंग क्या होता है, गैम्बलिंग पैसन फॉर ए रूब्रिक है, तो उसमें अगर हमको देखने को मिलेगा तो इसमें स्टेपी हमको देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमको एक बार सोचना चाहिए। लोक्वासियस होते हैं, मिर्थफुल, लवलीनेस होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, बात करने बोलते हैं। टॉक बॉम्बास्ट मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये है, चार लोग आपस में बैठे हुए हैं, तो चारों धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो उनका टेंशन पाने के लिए जोर जोर से सडनली एक बम के सब फूट के बोलता नहीं, अरे यार मैं तो कह रहा था ऐसा वाला। तो अटेंशन पाने के लिए, क्या चीज़ पाने के लिए, अटेंशन, दूसरों का अटेंशन अपने पास लेने के लिए ऐसा बोलते हैं, जिसको अपन जनरली बोलते हैं टॉक बॉम्बास्ट। ठीक, वर्थलेस होते हैं, तो शो हाउ मच आई एम इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसा होता है तो हमको बस सोचते हैं लाइट गोल हो गया, सॉरी मैनेज कर लेना जी। ठीक, और भी रेमेडी हैं जैसे क्रोटेलस हॉरिडस हैं, लेकेसिस है, स्टेपी है, नक्सुमिका, इतने ही रेमेडी हैं इसमें। lying or exaggerated his self esteem और dignity in front of others। क्या अपना डिग्निटी, अपना इमेज बनाने के लिए दूसरों के सामने झूठ बोलना, किसी भी हद तक चले जाना, लोग मुझे समझे कि हाउ मच आई एम इम्पॉर्टेंट, या मेरा इमेज ये है, इमेज बनाने के लिए झूठ बोलना, झूठ का सहारा लेना, कुछ भी कर देना। तो एक बार हमको भी सोचना चाहिए। ठीक, मैलिशियस विंडिक्टिव होते हैं। मैलिशियस विंडिक्टिव मतलब क्या, देखो एक इसमें अच्छा है,
व्हेन टेक लिबर्टीज डूइंग थिंग्स टू वैडली, मतलब क्या बोल्डली, मतलब इसमें एक अच्छा चीज़ ये है कि अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिली आगे बढ़ने के लिए तो पीछे नहीं हटते, पीछे नहीं हटते। मतलब कैसा, अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिली किसी को गिरा कर आगे बढ़ना है, हाँ तो ये वेट नहीं करेंगे, तुरंत उसको गिरा कर आगे बढ़ जाने वाले में से भी होते हैं। ठीक, तो भी हमको एक बार सोचना चाहिए। इंडस्ट्रियस होते हैं, एम्बिशियस होते, मच एम्बिशियस होते हैं, वांट टू अर्न अ नेम एंड फेम, शोहरत कमाने वाले होते हैं। ठीक, दे वर्क हार्ड फॉर नेम एंड फेम, ये भी हमको इसमें देखने को मिलेगा। अगर कोई बोलता है कि बॉयज अफ्रेड टू मेक अ गर्लफ्रेंड, अगर कोई बोलता है कि बॉयज अफ्रेड टू मेक अ गर्लफ्रेंड बिकॉज गर्ल्स आर ऑलवेज चीटेड, ब्रेक ट्रस्ट एंड नेवर बी लॉयल, थिंक फर्स्ट स्टेप इज। अगर लड़के कहते हैं कि सर मैं गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं बनाता कि लड़कियां हमेशा धोखा देती हैं, चीट करती हैं, भरोसे के लायक नहीं होती हैं, तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना ही चाहिए। ठीक, ये स्टेप ही का एक थीम है। थीम क्या, एक नेचर है सेकंड पिक्चर में कि अक्सर बॉयज़ डरते हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए क्योंकि अगर चीट करते हैं, लड़कियां डरती हैं बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। तो हमको एक बार भी स्टेप ही सोचना चाहिए कि हमेशा चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए। वेरी मच वरीड अबाउट सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट्स, गेट्स एंग्री व्हेन सेल्फ स्टीम इज हर्ट बट अनेबल टू एक्सप्रेस सफोकेटेड इनसाइड पास्ट इवेंट्स रनिंग इन द माइंड। क्या होता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट इमेज को लेकर चलने वाला, सॉरी थोड़ा सा आगे निकल गया मैं, हाँ ठीक, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट इमेज को लेकर हमेशा चलने वाले होते हैं। क्या एक समाज में एक अलग से नाम और अपना पहचान बनाने का हमेशा इनको एक रहता ही है। कंसोलेशन एग्रावेशन है, कोई इनसे पास आकर कोई इनको समझाने की कोशिश करता है तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, खुद तो लायर होते हैं पर अपने पूरे गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। वेरी केयरफुल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट, फियर रिमेन्स दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज नॉट हर्ट। क्या एक डर इनको हमेशा बना रहता है कि कहीं मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, कहीं मेरा ईगो, कहीं मेरा पोजीशन चला ना जाए। ठीक, लैक ऑफ सोशल गैदरिंग, पार्टीज मीटिंग, कंसर्न अबाउट हिज सोशल पोजीशन, ऑब्जर्विंग सस्पिशियस व्हाट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट हिज। क्या इनको ज़्यादातर पार्टीज वगैरह हो गया या क्या बोलते हैं फैमिली गैदरिंग हो गया या थोड़ा जो सोशल होते हैं उनमें जाना पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते, देखो क्या है, इसलिए भी पसंद नहीं करते ये कि अगर वहाँ जाएंगे 10 लोगों के बीच में बैठेंगे, हाँ तो कुछ न कुछ इनको बोलना पड़ेगा। अब बोलना पड़ेगा तो क्या, अब इनको लगेगा कि नहीं उनके सामने कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, वो लोग हाई पोजीशन वाले हैं, मेरा कहीं लो ना हो जाए। तो ये चीज़ को सोचकर ये कभी क्या बोलते हैं पार्टीज में हो गया या फैमिली गैदरिंग में हो गया या क्या बोलते हैं जो अपना कोई भी छोटा मोटा पार्टी सार्टी होता है उसमें जाना पसंद नहीं करते। अगर कोई ऐसा कहता है कि सर मुझे पार्टीज वगैरह पसंद नहीं, तभी हमको एक बार इस टाइप ही सोचना चाहिए। क्यों पसंद नहीं बोलने से, अरे सर क्या जाएंगे 25 लोग मिलेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, फालतू कुछ बोल देंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अगर ऐसा कोई बोलता है तो हमको एक बार इस टाइप ही सोचना चाहिए। ठीक, फ्लैटर्स टू फील समवन प्लीज बाय शोइंग रिस्पेक्ट, अफेक्शन और एडमायरेशन फॉर ओन बेनिफिट्स। क्या मतलब, क्या अपना खुद के फ़ायदे के लिए, तो खुद के फ़ायदे के लिए भी नहीं, उनको रिस्पेक्ट देना अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये थोड़े से चीटर होते हैं। ठीक, थोड़े से चीटर होते हैं, चीट करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो शुरू में बताया था कि अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिला हाँ तो ये आगे बढ़ जाने वाले में से हैं। इनको वेट नहीं करते किसी के लिए। दूसरों के सेल्फ रिस्पेक्ट को देख के, पोजीशन को देख के जलते हैं ये इस वजह से भी पार्टी में जाना पसंद नहीं करते। ठीक, जलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके पोजीशन हो गया, पावर हो गया, पैसा हो गया, ये सब को देख के जलने वाले हैं। ठीक, लाइक टू विन द अटेंशन और एडमायरेशन ऑफ मेंस बट और नो हैव सीरियस फीलिंग फॉर देम। मतलब क्या उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होना, पर उनको अट्रैक्ट करना, जो बोलते नहीं हैं नस्ली आँखों से किसी को देख लेना, आँखों ही आँखों में प्यार हो गया जो अपन बोलते हैं, वैसा ही है ये, आँखों ही आँखों में इशारे कर देना, पर उनके लिए सच फीलिंग नहीं होना, पर उनको दिखाना कि हाउ मच इम्पोर्टेंट, देखो मैं भी खूबसूरत हूँ, तुमको आँखों ही आँखों में अपने तरफ इशारा कर लिया, देख लिए, फंस गए आखिर मेरे जालों में। अगर कोई ऐसा कोई सोचते हैं तो सोचना चाहिए हमको एक बार स्टेप ही।
ऐसे बोलेंगे तो नहीं आके सर मैं आँखों आँखों में किसी से मैं इशारा कर लेता हूँ या फंसा लेता हूँ, ऐसा बोलेंगे नहीं। बोलेंगे हाँ सर मेरे लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पटाना बहुत ईजी है। बैठे बैठे हम किसी को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना, बात करते करते मैं बना लेती हूँ, पड़ जाते हैं। उनके लिए अपने लिए कुछ फीलिंग हो या ना हो पर हम बना लेते हैं। तो हमको एक बार सोचना चाहिए। सेमलेस होते हैं। सेमलेस होते हैं मतलब क्या, देखो ये क्या है, एक बहुत अच्छा इसका एक था, सीक्रेटली वाचिंग द सेक्सुअल एक्शन और बिहेविंग अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, लर्निंग बाय वाचिंग देम। मतलब क्या, एक इसमें कुछ और भी रेमेडियाँ, पहले इसका मतलब बता देता हूँ मैं क्या। देखो क्या होते हैं ये एमोरस डिस्पोजिशन, सेक्सुअल तो होता ही होता है साथ में, पर साथ में क्या होता है, पता चला कि बगल कमरे में कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो रहा है या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये क्या होते हैं, अगर वहाँ आसपास कोई खिड़की है या कोई ताले की कुंडी है जिसमें अपन देखते बन जाए, या कूलर लगा है बाहर तो उसमें छेद करके देखने वाले होते हैं, देखकर सीखने वाले होते हैं। ये है इनमें, इसमें मिलता है इसमें देखने के लिए। सीक्रेटली वाचिंग द सेक्सुअल एक्शन बिहेविंग ऑफ अदर्स विदाउट देयर कंसेंट, लर्निंग बाय वाचिंग। उनसे देखकर सीखते हैं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। अगर कोई ऐसा खासकर बच्चों में देखने को मिलेगा, बड़ों में अगर बच्चे नहीं, बड़ों में भी देखने को मिलेगा, जो थोड़े से मिस्चीवियस रहेंगे, थोड़े से रहेंगे ना, उनमें हमको ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक, तो और रेमेडी कौन कौन सी, हायोस क्या है, हायोस भी ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा। हायोस उसको देखकर मज़ा आना, उससे चीज़ सीखना, क्योंकि अम्यूज़मेंट डिज़ायर पा रहा है। मुझे क्या मतलब, अगर हम हायोस में हम देखेंगे तो हायोस पहले से ही प्रिपेयर करेगा हर एक चीज़। ये क्या देख कर सीखता है। अगर बच्चे अगर पॉर्न साइट में बिजी हैं अगर, तो हमको भी सोचना चाहिए कि हायोस तो नहीं है, स्टेफी तो नहीं, स्टेफी भी पॉर्न साइट में बिजी हो रहते हैं, तो हमको अगर उसमें भी सोचना चाहिए। तो हायोस इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हायोस में जो बोलते नहीं है पहले से सब चीज़ तैयारी करना, बोलते हैं सर पहले से सब चीज़ रेडी रहता है हमारा, सारे अरेंजमेंट करके रखना। मस्ती हो रहे हो उसमें भी, इनको सेक्सुअल लाइफ में भी इनको मस्ती चाहिए हाइस को, इसको नहीं। देखो हाँ, बाकी देखते हैं क्या, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव क्या चीज़ को लेते हैं, अपने इमेज को लेकर सेंसिटिव होते हैं। सेक्सुअली अब्यूज इन चाइल्डहुड, रिमेम्बरिंग द पास्ट इंसिडेंट्स एंड हेट्रेड फीलिंग द अपोजिट सेक्स, थिंकिंग सेम इवेंट्स आर हैपनिंग अगेन। क्या होता है, थोड़ा सा एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिलता है। अगर बचपन में किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है या सेक्सुअल एक्टिविटी अब्यूज़ होता है, अगर वो चीज़ इनको याद रहता है, उस वजह से गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, बॉयफ्रेंड नहीं बनाना, सोचना ये कि अपने अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर से मेरे साथ वो घटना घटेगी, तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए। शायद इसमें ये इकलौती रेमेडी है, मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा है, शायद इकलौती ही रेमेडी है। अगर कोई ऐसा हमको कहता है कि सर बचपन में एक बार मेरे साथ, मैं 3 साल के थे, 4 साल, इनको मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है इस शफी का, इनको 3 साल तक की बातें इनको याद रहती हैं। अगर कहता है कि 3 साल की उम्र में सर मेरे साथ ऐसा 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 घटना घटी थी, किसी ने मेरे साथ सेक्सुअली टच करने की कोशिश किया था, प्राइवेट पार्ट को टच किया था, या मेरे साथ सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था, तो मुझे चीज़ अभी तक याद है। उस चीज़ को लेकर मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मैं कभी ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो फिर से वो घटना मेरे साथ घटेगी, मुझे छोड़ तो ना देगा मुझे वो, तो उस चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट, हाँ, आफ्टर बीइंग रिसीव्ड इन लव, थिंकिंग आई हैव बीन फिजिकली अब्यूज एंड ब्लेमिंग माई सेल्फ। उनको हाँ वैसे ही लगता है कि अगर मैं किसी के साथ फिर से अटैच होती हूँ, अगर कोई मुझे धोखा देता है तो फिर से वही घटना मेरे साथ घटेगी जो बचपन में मेरे साथ हुआ, तो वैसे ही फीलिंग मुझे आएगी। तो इसलिए ये फियर होते हैं क्या, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी अगर डरते हैं ये, ठीक। सेक्सुअली हरासमेंट इन पास्ट, थॉट्स रनिंग इन द माइंड, फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, तो छोड़ो बता दिया। अगर ये तो मिल गया। ऑलवेज टॉक अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टीम, थिंक स्टेप ही। क्या मतलब, अगर कोई हर बार आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, पोजीशन, सोशल की बात कर रहा है तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए। फीलिंग ट्रैप्ड एंड लिविंग द बॉन्ड्स एंड गोइंग अवे। देखो कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, थोड़ा सा पहले बोल दिया इसको मैं, क्या रहता है इनको, इसको बाद में बताता हूँ। हंगर ऑफ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट व्हिच इज नॉट फाउंड इन द फैमिली। देखो इसमें क्या, स्टेफी का क्या है, अगर स्टेफी में 3 बहुएँ हैं, अगर ये बीच की बहू है तो बड़ी वाली को रिस्पेक्ट मिलना और छोटी वाली को रिस्पेक्ट मिलना, इनको लगना कि जैसा उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है वैसा रिस्पेक्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई कहता है कि सर
मैं ऐसा लगता है इनकी आगे बीच में फंस गई हूँ, जो बोला था फीलिंग ट्रैप्ड एंड लिविंग द बॉन्ड्स एंड गोइंग अवे, बीच में आके फंस गई हूँ। न तो मेरे को जाते बन रहा है, न तो मैं रुकते बन रहा है। जैसे धोबी का कुर्ता बोलते हैं, न तो पहनने के लायक होता है, न तो फेंकने के लायक रहता है। तो वैसे ही ये इनको लगता है कि इनको मुझे मच रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है जितना मुझे चाहिए। मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, वेल फैमिली से हूँ, जितना काम वो लोग करते हैं, जो छोटी बहू बड़ी बहू करती है, मेरी ननंद न बोलता हूँ, जो छोटी बहू है और जो मेरी जेठानी वो भी करती है, उनको भी रिस्पेक्ट मिलता है, पर उनसे मैं ज़्यादा काम करते फिर मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो ये जो स्ट्रगलिंग रहता है फैमिली का, तो इनको क्या लगता है कि सब चीज़ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ क्या। तो जाते तो नहीं हैं, पर हमको अगर कोई ऐसा कहता है तो हमको सोचना चाहिए। अब ब्रूडिंग नेचर प्लांट है, प्लांट जनरली किसी को छोड़ते नहीं है जी, पर स्टेफी में थिंकिंग बहुत आता है कि सब चीज़ छोड़ के चले जाऊँ, छोड़ दूँ क्या, निकल जाऊँ घर से बाहर, अकेले रहूँ, तो ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा आता है। ऑलवेज कंप्लेन इन हाउस फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सिम्स दैट दे आर नॉट गेटिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, ये चीज़ इसमें देखने को मिलेगा जो भी बताया जस्ट में। प्रॉब्लम टू एडजस्ट एट होम, फीलिंग एलिनेटेड आ स्ट्रेंज एंड वांट टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। क्या इसको अलग ही फील होना, मतलब क्या उन लोग दूसरे हैं, मैं दूसरी हूँ, उन लोग एक ही है, मैं बाहर की हो गई, उन लोगों को जितना प्यार बहुत मिलता है मुझे नहीं मिलता, मैं तो बाहर घर से आई हूँ या मैं तो कहीं और से आई हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो एक एलिनेटेड जो थॉट्स आता है कि सबसे अलग हूँ मैं, अकेला हूँ मैं, तो हमको एक बार इस पे सोचना चाहिए। ठीक, आफ्टर मैरिज अगर कंप्लेंट्स आते हैं क्या, सडनली आफ्टर मैरिज अगर डाइवर्स के कंप्लेंट आते हैं तो हमको एक बार इस पे सोचना चाहिए। आफ्टर मैरिज अगर क्या बोलते हैं, आफ्टर रिलेशन थिंग अगर थॉट से आता है कि सर मेरी नई नई शादी हुई पर मुझे नहीं लगता कि मेरा चल पाएगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा शादी चल पाएगा, टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, तो हमको एक बार इस पे सोचना चाहिए। ठीक, तो ये सेकंड पिक्चर था, एंजाइटी अबाउट हर सेल्फ, ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं, सारे सिम्टम्स नॉर्मल मिलते हैं। थर्ड पिक्चर देखते हैं, एंगर वायलेंट और ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स, ब्रेकिंग थिंग्स एंड हर्टिंग थ्रू थिंग्स अवे। मतलब क्या, एक ही चीज़ को बार बार करने में बहुत तेज इरिटेट हो जाते हैं और गुस्सा बहुत आते हैं। ठीक, इंट्रोवर्ड होते हैं, देखो सेकंड पिक्चर में एक्सट्रोवर्ड होते हैं, इसमें इंट्रोवर्ड होते हैं ये। ठीक, अगर ऐसा नहीं कि जो एक्सट्रोवर्ड है वो इंट्रोवर्ड नहीं हो सकता, वो जो एक्सट्रोवर्ड है इंट्रोवर्ड भी हो सकता है, जो इंट्रोवर्ड है एक्सट्रोवर्ड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मियाज़म कि कौन सा मियाज़म वहाँ पे प्रीडोमिनेंट है। ठीक, disappointment from life after being cheated, seeing no way out, thinking of ending on self। मतलब क्या, एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद इनको लगता है कि अब तो जीने का कोई मतलब नहीं है, हम खुद को मिटा देना ही ज़्यादा अच्छा है। गर्मी लग रहा है जी, लाइट गोल हो गया। ठीक, तो सुसाइडल डिस्पोजिशन, लव डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर, तो हमको भी एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए। ये थर्ड पिक्चर बता रहा हूँ अभी मैं। ठीक, सेकेंड पिक्चर में समझना। Deceived in loves and aversion to sex, wives or women, even aversion to company, want to stay alone, found solitude, death desire, want to commit suicide। अगर कोई हमको ऐसा मिलता भी है तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए। मोस्टली जो इसका थर्ड पिक्चर है, कंप्लेंट्स के राइज होता है किसके बाद, आफ्टर बीइंग डिसीव्ड या डिसअपॉइंटमेंट या लव डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, तो हमको एक बार, या हॉनर वुंडेड एलिमेंट्स फ्रॉम, तो हमको उसमें एक बार स्टेप ही हमको सोचना चाहिए कि धोखा खाने के बाद, आत्मसम्मान जाने के बाद हमको ये सारे कंप्लेंट्स मोस्टली हमको देखने के लिए। व्हेन सेल्फ स्टीम गेट्स हर्ट्स, द सेम थिंग्स रनिंग ऑन द माइंड, ब्लेमिंग ऑन सेल्फ विद थॉट्स सराउंडेड बाय ऑल साइड एंड थिंग्स ऑफ कमिटिंग सुसाइड। मतलब क्या होता है, अपने पोजीशन से, अपने क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट, अपना एक जो अपना एक है ना, इसे डिग्निफाइड कि मेरी जो गर्दन ऊपर है, ऊपर ही रहे, नीचे ना है। क्या बोलते हैं, एक हमेशा एक सर उठा के चलने वाला जो रहता है, वो इनको गिर जाने के बाद लगता है कि अब क्या करना ज़िंदगी का, ज़िंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है, जो तब बना तो सब चला गया, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो एक कमिटेड थॉट्स आने लगते हैं। रिप्रोचेस हर सेल्फ है, क्या मतलब, क्या मेरी गलती, अगर मैं वहाँ पार्टीज में नहीं जाता तो मेरा अपमान नहीं होता, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो मेरा अपमान नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे कि दामाद अपने ससुराल गया, किस में गया, ट्रैक्टर में, और वहाँ चल रहा था पार्टीज। ठीक, चलो कुछ फैमिली फंक्शन गैदरिंग था,
नहीं जाना था पर इसको जाना पड़ा। किस में गया? ट्रैक्टर में गया। ट्रैक्टर में गया तो ससुराल वाले देखी कि दामाद हमारा ट्रैक्टर में आया है। तो ट्रैक्टर में आने के बाद इसका सब लोग हंसी उड़ा दिए। हंसी उड़ा दिए मतलब क्या? अरे दामाद हमारा ट्रैक्टर में आ रही है, हमारी बहन की क्या इज्जत? ट्रैक्टर में कहीं ले जाता होगा, कार नहीं खरीद सकता, बाइक नहीं खरीद सकता क्या? तो इसको लगता है बुरा, अपमान फील होने लगता है, बेइज्जती जैसे लगने लगता है। तो ये है क्या है, जो अपना एक रूब्रिक था कि लीव एवरीथिंग्स बिहाइंड, सबको छोड़ छाड़ के निकल जाना, वहाँ से खड़े ना होना। जहाँ पे बेइज्जती हो वहाँ पे खड़ा ना होना। अगर हमको ऐसा बोलता है कि सर जहाँ पे बेइज्जती होता है वहाँ पे मैं खड़ा नहीं रहता, मैं भाग जाता हूँ, या जहाँ उसके बाद दोबारा वहाँ मैं गया ही नहीं, तो हमको एक बार सोचना चाहिए कि सर एक बार घटना घटी थी कि 1999 में एक बार मेरा वहाँ पे थोड़ा सा बेइज्जती जैसे मेरे किए थे, उसके बाद से आज तक मैं वहाँ में नहीं गया। तो हमको एक बार इस स्टेप ही सोचना चाहिए। इंडिफरेंट चले जाते हैं, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, एक्सटर्नल थिंग्स इंप्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। डिल्यूजन फ्लाइंग्स अवे है, वहाँ से उड़ के भाग जाना, छोड़ देना सब चीज़। होल्ड्स हिज हैंड, जो अपने हाथों में जो रहता है, रिश्ते नाते सब छोड़ देना, वहाँ से निकल जाना, ठीक। थॉट्स एग्जैगरेटेड इंसिडेंट्स और एस्ट्रोसाइट्स थॉट्स एग्जैगरेटेड इंसिडेंट्स और एस्ट्रोसाइट्स कमिटेड अगेंस्ट हिज, मतलब क्या इनको लगने लगता है और क्या है साथ में, इसका मीनिंग आगे बताता हूँ मैं। न्यूफोमेनिया होते हैं, मोरल परवर्जन होते हैं, टेस्ट परवर्जन होते हैं, सेंसेस आर डेवलपमेंट होते हैं, मतलब क्या राइट रॉन्ग क्या है समझ में नहीं आता। देखो टेस्ट परवर्जन तो हमको एकदम सिफ्रेटिक में हमको देखने को मिलेगा, अपना सेंसेस ब्लंट हमको भी लास्ट में सिफ्रेटिक में देखने को मिलेगा, तो ये सब हमको देखने को मिलेगा। टच अवर्जन तो रहता है, अगर इनको टच करना, इनसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। सॉलिट्यूड डिज़ायर होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से बातचीत करना नहीं पसंद नहीं करते। बातचीत करूँगा तो फिर वही बोलेंगे, फिर वही बार बार घटना चलेगा, डिस्टर्ब माइंड के चले जाते हैं, बातचीत करना पसंद नहीं होते। डिल्यूजन स्ट्रेंज फैमिलियर थिंग्स आर, सब चीज़ इनको स्ट्रेंज लगने लगते हैं। क्या एक देखो एक कुछ डिल्यूजन था कि फ्लाइंग सवेंस व्हाट ही होल्ड इन हिज हैंड, सब चीज़ छोड़ के चले जाना, मतलब नहीं। देखो जो रूब्रिक है डिल्यूजन फ्लाइंग अवे दैट ही होल्ड इन हिज हैंड, अपने हाथ में क्या रहता है? अपने हाथ में परिवार रहता है, हमारा आत्मसम्मान, अपना सब चीज़ रहता है। एक बार चले जाने के बाद सब चीज़ छोड़ देना, एक अलग से क्या बोलते हैं, सबके लिए अनजान में जाना, किसी से कुछ करे हंसी मजाक, किसी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना, ये था इसका मतलब, ठीक। तो देखो क्या है, हाँ अब ये थर्ड पिक्चर था, आई होप समझ में आया हो। तो क्या बता रहा था इसका, मैं की पॉइंट थोड़ा बता रहा था। अगर पेशेंट हमारे सामने आकर कंप्लेन करते हैं, दे ऑलवेज हैविंग प्रॉब्लम इन थ्रोट, ट्रबल इन ब्रीथिंग एंड स्वेलिंग, तो हमको एक बार स्टेप ही हमको सोचना चाहिए। शार्क एक्सपोल्जन लाइक ब्रोक इनटू पीसेस, मतलब ऐसा कि टुकड़ों में पूरे बिखर जाना। देखो जैसे बताया था कि दामाद या ट्रैक्टर में अपमान हुआ, ऐसा लगा कि साल अब ज़िंदगी में है ही क्या, सब पूरा टुकड़े टुकड़े हो गया, मैं छोड़ छाड़ के सब निकलो वहाँ से। तो हमको एक बार स्टेप ही हमको सोचना चाहिए, ठीक। फ्राइटेंड एट द साइट ऑफ ब्लड नाइफ्स एंड शार्प प्रोजेक्ट, इन लोगों को क्या बोलते हैं, शार्प पॉइंटेड चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक। अगर कोई कहता है कि बॉयज़ अफ्रेड टू मेक अ गर्लफ्रेंड बिकॉज द गर्ल्स ऑलवेज चीट, ब्रेक हर ट्रस्ट एंड नेवर बी लॉयल, थिंक फर्स्ट स्टेप ही ये भी होना चाहिए। अगर कोई ऑलवेज टॉक अबाउट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट पोजीशन, ये अगर कोई इस बारे में बात करते तो हमको एक बार स्टेप ही सोचना चाहिए, ठीक। ड्रीम्स भी इनको फाइट विथ एनिमल्स, डिजीज, एमोरस, ह्यूमिलिएशन, लॉस ऑफ पोजीशन, ये सारे ड्रीम्स आते हैं इनको। तो ये था स्टेप ही। चिली और थर्स्टलेस होते हैं, अगर समझ में आता है, कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आगे के लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है जी, मैं नंबर उसमें ऐड करूँगा मैं, उसमें क्या लेक्चर्स हमारे चलते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स रहते हैं तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा था मैं। अगर लगता है कि उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो उस नंबर लिंक दे दूंगा मैं ग्रुप का, उसमें आप एडजस्ट हो सकते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार देखते हैं इग्निशिया, देखते हैं इग्निशिया, इसके बहुत सिमिलर है। उसके बाद नक्स देखेंगे, इग्निशिया फिर नक्स, 2 रेमेडी और देखेंगे इसके साथ में, क्योंकि इग्निशिया, स्टेफी और नक्स तीनों सिमिलर हैं। इग्निशिया तो नहीं, स्टेफी और नक्स बहुत सिमिलर हैं, तो वह हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलो ओके।